नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि उनका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 24 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक इस रीडिंग को आप देख सकते हो। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम आपके और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक कर लेते हैं। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, आपके और आपके पर्सन की करंट एनर्जी। एरीज, पहले आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। आपके पर्सन की तरफ से 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे अभी। 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 7 ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ये पूरी तरीके से एक रिग्रेशन में है, रिग्रेट फील कर रहा है कि रिश्ते में उन्होंने आपको धोखा दिया, आपसे झूठ कहा, जिसकी वजह से आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर गए हो। अभी ये आपके तरफ आने के बारे में सोच रहा है और खुद इंतजार कर रहा है कि कब आप इनके तरफ आओगे, कब ये रिश्ता जुड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये इंसान पूरी तरीके से आपको भूल चुका है, पूरी तरीके से आपके बारे में गलत सोच रहा है। ये उस बात को याद कर रहा है कि बात बात में लड़ाई झगड़ा हो जाता था, बात बात में परेशानी हो जाता है, बात बात में लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, इससे ये परेशान है। लेकिन आपसे जो इन्होंने जैसी भी बिहेवियर किया जिससे आपको दुख हुआ, इस वजह से ये परेशान है और ये उस परेशानी को खत्म करना चाहते हैं। रिग्रेट तो है, रिग्रेशन तो है कि मैंने गलत किया, मैंने ऐसा सोचा, मैंने वैसा सोचा, और इस चीज को दोबारा ना करने के बारे में भी ये सोच रहा है। साथ ही साथ इनको इंतजार भी है, अगर आप खुद चल के आ जाते हो, आप खुद उनको माफ कर देते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको पता है बात बात में लड़ाई झगड़ा परेशानी ये सब कुछ हद तक इन्हीं की वजह से भी हुआ था। बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट रिश्ते में, हो सकता है आपके घर वाले भी इसमें इन्वॉल्व थे या फिर इनके घर वाले, तो इस वजह से ये परेशान तो है। लेकिन ये आपके तरफ आना भी चाहते हैं, आपके साथ स्टेबल ऑफर देके रिश्ते को स्टेबिलिटी भी देना चाहते हैं। अगर आप शादीशुदा हो तो उसको आगे ले जाना चाहते हैं रिश्ते को, अगर नहीं हो तो भी ये आपके साथ एक स्टेबल ऑफर के साथ स्टेबिलिटी भरा एक रिश्ता निभाने के बारे में सोच रहा है। लेकिन इस बात का भी इंतजार कर रहा है कि अगर शुरुआत आपसे हो जाए तो बहुत अच्छा है। देख लेते हैं आपके जो पर्सन है ये ऐसा सोच रहे हैं तो आप क्या सोच रहे हो। एरीज यानी मेष राशि, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है आपके लिए। देख लेते हैं स्ट्रेंथ के कार्ड क्यों आए हैं। स्ट्रेंथ के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। देख लेते हैं एरीज स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। कहीं ना कहीं इन्होंने आपसे कुछ बातें भी छुपाई होगी और ऐसा भी लग रहा है कि ये जो इंसान जो है ना अपने दिमाग से कम सोचता है, दूसरों की बातें ज्यादा सुनता है। ये इंसान ऐसा है, या तो आपने दूसरों की बातों पर ज्यादा भरोसा किया जिसकी वजह से आपको धोखा मिला, या फिर ये इंसान जो है दूसरों की बातों पर भरोसा करके आपके साथ गलत किया, इसके लिए भी वो परेशान है। ऐसा लगता है आपकी करंट एनर्जी में जो देख रही हूँ, स्ट्रेंथ के कार्ड स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर रहे हैं 10 ऑफ सोर्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप तो बहुत कोशिश करके अपना हिम्मत बना के रख रहे हो, क्योंकि आपको धोखा मिला, आपको थर्ड पार्टी
में डाला गया, आपको परेशानी दिया गया, फिर भी आप अपने आप को संभालने की एक कोशिश कर रहे हो और अपने आप को संभाल के रखने के बारे में भी सोच रहे हो, हिम्मत रख रहे हो। इतनी भी सिचुएशन खराब हुआ, कितना भी सिचुएशन खराब हुआ, लेकिन आप फिर भी खुद को उस सिचुएशन में ढालते गए, रखते गए और अभी भी आप जगलिंग कर रहे हो कि रिश्ता सही हो जाए। पास्ट की जो रिश्ता था आपका उनके साथ, खास करके ऐसे लग रहा है कि शादी का रिश्ता है आपका, आप चाहते हो शादी सही हो जाए, आप चाहते हो उनकी गलतफहमी दूर हो जाए, आप चाहते हो कि रिश्ते में जो दोस्ती वगैरह जो चल रहा था, चलो ठीक है वो भी रहे, लेकिन मेरे जो रिश्ता है शादी का वो भी सही हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि आप इन चीज़ों को उनसे छुड़वा नहीं पाओगे। तो आपको अब लग रहा है कि भाई दोस्त रहे, जो रहे रहे, मुझे भी रहना है, मुझे भी अपनी हक का जो रिश्ते की जो हक है उसे भी मुझे भी पाना है। आप किसी एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। वैसे कोई भी राशि हो सकता है। देख लेते हैं एरीज आपके पर्सन जो है वो चाहते क्या है। एरीज आपके पर्सन चाहते क्या है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। आपके पर्सन जो है वो चाहते क्या हैं, देख लेते हैं। लियो, सॉरी एरीज, भाई माफ़ कीजिएगा, हम भी इंसान हैं, गलती हो सकता है। कल मैंने वीडियो डाली थी उसमें टॉरस का वीडियो था, मैंने एक बार जेमिनाई बोल दिया तो बहुत सारे कमेंट्स आने लगे। ये एरीज का ही रीडिंग है, ये एरीज, ये मेष राशि, मेष राशि, मेष राशि, एरीज का ही रीडिंग है, माफ़ कीजिएगा, एक बार गलती से वो निकल गया। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। डेफिनेटली ये पर्सन जो कि मैंने कहा कि इनको रिग्रेट है पास्ट की, जो बिहेवियर इन्होंने आपके साथ किया था, जो भी घटा था। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द मून, द एम्परर, 8 ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द मून, एम्परर एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो भी झूठ, पास्ट में जो भी राज छुपा हुआ था, जो भी झूठ कहा गया, जो भी परेशानी आपको दिए गए थे, उस बात को अब ये ख़त्म करना चाहते हैं। अब एक नई शुरुआत चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये चाहते हैं ना, ये आपके साथ डिजिटल कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। उनको आपके साथ डिजिटल कम्युनिकेशन चाहिए, क्योंकि जब तक ये आपके साथ पूरी तरीके से दिल खोल के बात नहीं कर पाएंगे, तब तक ये आपको क्या कहना क्या चाहते हैं, इनके मन में क्या चल रहा है, ये पूरी चीज़ें आपको ये बता नहीं पाएगा ये इंसान। तो सबसे पहले ये आपके साथ डिजिटल कनेक्शन करना चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन चाहते हैं। अब इस बार कोई झूठ फरेब कुछ नहीं रहेगा रिश्ते में। साथ ही साथ ये रिश्ते को ट्रेडिशनल तरीके से आगे ले जाना चाहते हैं। एक ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं जो इन फ्यूचर में उनको खुशी दे, परेशानी ना हो। और अभी ये आपको ये दिखा भी नहीं रहे कि ये बहुत उतावले हैं, ये है वो है, क्योंकि ये परेशान है, ये रिग्रेशन में है, रिग्रेट फील कर रहा है कि भाई मैं गलत कर दिया। तो इस वजह से ये अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है, इसी वजह से कि ये मैच्योरिटी के साथ इस रिश्ते में वापसी करे और मैच्योर बिहेवियर के साथ, क्योंकि गलती हुआ है फिर अब आके ये उछालेंगे, खुद को कूदेंगे, आपसे कहेंगे चलो जो हुआ, वैसे तो नहीं होता है ना। क्योंकि ये मैच्योर पर्सन की जो रिश्ता है बहुत ज़्यादा सिंसियर और मैच्योर पर्सन का है, और ये मैच्योरिटी के साथ ही रिश्ते में वापसी करना चाहते हैं एक ब्रांड न्यू स्टार्ट के साथ। उससे पहले ये बहुत सारी कम्युनिकेशन चाहते हैं आपके साथ। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो एरीज।
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। ऐसा लगता है एरीज, जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि आप चाहते हो कुछ भी हो जाए, मुझे रिश्ता वापस चाहिए। डेफिनेटली आप इनके साथ ऑलरेडी शादीशुदा हो, और जो भी जितने भी कम लोग हैं जो शादीशुदा नहीं है, वो इस रिश्ते को शादी के रिश्ते जैसे ही देखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ कप्स, जजमेंट एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स के साथ। डेफिनेटली आप इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हो, रिश्ता वापस मिल जाए वो सोच रहे हो। देखो 11-11 का भी कार्ड आया है। आपको लगता है कि ये जो रिश्ता है ये एक स्टेबल रिश्ता है, शादी वाला रिश्ता है। जिन लोगों का, जिनका नहीं है, वो शादी करने के बारे में सोच रहा है। आप चाहते हो रिश्ते में डिवाइन इंटरवेंशन हो, आप चाहते हो चीज़ें सही हो जाए, आप चाहते हो एक स्टेबल ऑफर आपकी तरफ आए, और रिश्ता जो पहले था, जैसे था पहले रिश्ता, अब वो रिश्ता वैसा हो जाए। एक डिसीजन लेना आप चाहते हो। आप चाहते हो कि अगर आपसे नहीं लिया जा रहा है, अगर उनसे नहीं लिया जा रहा है, तो डिवाइन इसमें इंटरवेंशन करे और एक सही डिसीजन लिया जाए, जिसके बाद ये रिश्ता जो है स्टेबल हो जाए। पास्ट में जैसा था रिश्ता, पहले जैसा था, उस तरीके से आप रिश्ते को दोबारा से पाना चाहते हो। ऐसा नहीं कि आप इनके साथ शादीशुदा ही हो। बहुत सारे लोग हैं जो शादीशुदा हैं, बहुत सारे लोग हैं जो लव रिलेशनशिप में हैं, वो भी इस रिश्ते को सोलमेट वाला रिश्ता समझता है, ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता समझता है। ऐसे कॉन्सेप्ट में जीता है कि इस रिश्ते को इन नियर फ्यूचर में हम शादी तक ले जाएंगे, क्योंकि हम सोलमेट हैं, हम एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हैं, तो इस रिश्ते को जुड़ना चाहिए और रिश्ते के भी में एक डिसीजन ले लेना चाहिए। लेकिन एक चीज़ है, आप हमेशा से ही एरीज, आप एरीज हो ना, तो हमेशा से ही ना आप अपने मर्जी का इस्तेमाल करते आए हो इस रिश्ते में। ये तो दिखाई दे रहा है कि आप जो भी चाहते हो, जो भी होगा, ये आपके मर्जी से हो, आपके हिसाब से हो, ऐसा भी आप चाहते हो। देख लेते हैं आउटकम। यस, डेफिनेटली जजमेंट का कार्ड आया है। देखो भाई, जजमेंट का कार्ड देखिए पहले भी आया था और अब भी आया है, तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता जो है, एक दूसरे को आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, आप एक दूसरे को मांग भी रहे हो यूनिवर्स से, आप एक दूसरे के साथ दोबारा जुड़ना भी चाहते हो। देख लेते हैं जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करके क्या होता है। क्या यह रिश्ता दोबारा जुड़ रहा है? कोशिश तो आप लोगों की यही है कि रिश्ता दोबारा से जुड़ जाए, एक दूसरे के साथ आप जुड़ जाओ, पुरानी सिचुएशन वापसी करे और रिश्ता स्टेबल बन जाए, ऐसा आप चाहते हो। लेकिन देख लेते हैं क्या ऐसा हो रहा है। कोई भी बैठा नहीं है, ना आप बैठे हो ना आपके पर्सन बैठा है। दोनों के दोनों अपने अपने तरीके से कोशिश जो है उसे किए जा रहे हो, और ये करोगे भी जब तक ये मैंने डेट बताया वो ही रहेगा, आप लोगों की कोशिश रहेगी। जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स के साथ। थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है, लेकिन आप फिर भी चाहते हो, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, अगर आपके साथ इनका शादी का रिश्ता है, आप लोग शादीशुदा हो, तो भी आप इनको वापस चाहते हो। जैसे कि मैंने कहा, जिनका शादी नहीं है वो चाहते हैं रिश्ते में डिवाइन इंटरवेंशन हो और ये रिश्ता शादी में कन्वर्ट हो। वो लोग भी इस रिश्ते में
एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वापसी चाहते हैं, और वो होगा भी, क्योंकि कोई एक डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। आपने यूनिवर्स पर छोड़ दिया है, किसी ना किसी को तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। यूनिवर्स किसी ना किसी के थ्रू ये रिश्ता जो है इसे जोड़ेंगे। हाँ, कोई एक रिश्ता है जो थोड़ा सा परेशान रह सकता है, खास करके ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के जो रिश्ते हैं एक दूसरे के साथ, जो बहुत पुराना रिश्ता है ना, वो जुड़ने जा रहा है। जो शादी का रिश्ता है वो तो डेफिनेटली जुड़ने जा रहा है, लेकिन जो दिल के रिश्ते में भी हैं और बहुत पुराने दिनों से, सालों से रिश्ते चला रहे हैं, उनके भी रिश्ते जुड़ेंगे। कुछ नए रिश्ते के बारे में ऐसा नहीं कह, क्योंकि ये जो यंग एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन जो पुराने लोगों की एनर्जी है, मैच्योर लोगों की एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और रिश्ता डेफिनेटली जुड़ने जा रहा है आप लोगों का एक दूसरे के साथ। ऐसा कार्ड बता रहा है, मैं नहीं। जो कार्ड बताएंगे वही हम बताएंगे आपको। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहा है। एरीज, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत अच्छा कार्ड आया है। आपसे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, रिमेन पॉजिटिव, फॉरगिवनेस एंड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। डेफिनेटली आपको पॉजिटिव सोच के साथ रहना चाहिए। आप जितना पॉजिटिव सोचोगे आपके साथ उतना पॉजिटिव होगा। दूसरा जो है फॉरगिवनेस का कार्ड आया है, आपको माफ़ करना पड़ेगा। जब तक आप किसी को माफ़ नहीं कर पाओगे तब तक आप आगे बढ़ नहीं पाओगे किसी भी रिश्ते में, क्योंकि उनको एहसास हो रहा है कि ये आपके साथ गलत किए हैं, तो ये तो रिग्रेट फील कर ही रहा है। ये एक खुद का हीलिंग भी ये करना चाहते हैं। जो गलत हुआ है उस गलती से खुद को बाहर भी रखना चाहते हैं, दोबारा ऐसा गलती ना हो, इसके लिए ये खुद को एक मौका देना चाहते हैं। रीडिंग के शुरुआत में ही मैंने कहा, जो लोग शुरुआत से रीडिंग सुन रहे हैं उनको पता है, तो फॉरगिवनेस में आना पड़ेगा, माफ़ करना पड़ेगा। अगर ये इंसान आ रहा है, माफ़ी मांग रहा है, और आप भी तो चाहते हो कि रिश्ता जुड़ जाए, और आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको खुद से एक दूसरे से बात करने में तकलीफ हो रहा है, परेशानी हो रहा है, हो सकता है कि जाके क्या बात करूँगा या करूँगी, तो डेफिनेटली आप किसी की मदद भी ले सकते हो। कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई सलाहकार, या फिर अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे करना क्या है, तो आप किसी बड़े बुजुर्ग का, कोई एस्ट्रोलॉजर का, जो ऐसे इंसान है जो आपको सही सलाह दे पाए, कोई दोस्त, तो उसका उनका भी आप हेल्प लेके रिश्ते को सही कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।